सोचिए जरा, एक राजकुमारी है जो गुमनामी में जीना चाहती है और एक बॉडीगार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ नियमों पर चलता है। तो क्या होता है जब इन दोनों की दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं? आज हम ट्विस्टेड गेम्स की कहानी को समझने वाले हैं, जो प्यार और कर्तव्य की लड़ाई को एक बिल्कुल नया मोड़ देती है। हमारा सफर शुरू होगा उनकी टकराव भरी शुरुआत से। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक अनचाहा रिश्ता एक मजबूत गठबंधन बनता है, और फिर ताज की मांगों का सामना करते हुए वो दोनों एक ऐसे भविष्य के लिए लड़ते हैं जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सबसे पहले मिलते हैं राजकुमारी ब्रिजेट वॉन ऐशबर्ग से, जो समझिए एक सोने के पिंजरे में कैद हैं, और उनके नए बॉडीगार्ड राइस लार्सन से, एक ऐसा आदमी जो उतना ही सख्त है जितने उसके बनाए हुए नियम। और हाँ, उनकी पहली मुलाकात किसी परी कथा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहीं पर टकराव की सीधी शुरुआत होती है। ब्रिजेट के लिए आज़ादी ही सब कुछ है, वहीं राइस के लिए ड्यूटी ही उसका कानून है। वो सुर्खियों से दूर भागना चाहती है और राइस का काम ही उसे सुर्खियों से बचाकर रखना है। मतलब एक परफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, है ना? ब्रिजेट के ये शब्द उसकी नफरत की गहराई को साफ साफ दिखाते हैं। उसके लिए ताज कोई सम्मान नहीं, बल्कि एक सजा जैसा है। ये एक लाइन ही उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन को बयां कर देती है। और दूसरी तरफ है राइस, जिसका नजरिया एकदम प्रोफेशनल है। उसके लिए ब्रिजेट एक राजकुमारी होने से पहले एक जिम्मेदारी है, एक मुश्किल असाइनमेंट। वो उसकी खूबसूरती देखता तो है, लेकिन उसे एक चुनौती के तौर पर ज्यादा महसूस करता है। यहीं से उनके रिश्ते की ये उलझी हुई शुरुआत होती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लगातार टकराव धीरे धीरे एक अलग ही रिश्ते की नींव रख देता है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां दुश्मनी धीरे धीरे स्नेह में बदलने लगती है। देखिए, उनका रिश्ता कोई पहली नजर का प्यार नहीं है। ये तो धीरे धीरे छोटे छोटे पलों से बना है। कभी एनिमल शेल्टर में हुई एक नॉर्मल सी बातचीत, या फिर एक इंडो फेस्टिवल जैसा छोटा सा जेस्चर। यही वो पल हैं जो उनके प्रोफेशनल कवच में दरारें डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है ग्रेजुएशन की रात। एक जानलेवा हमला होता है और राइस का वो रूप सामने आता है जो ब्रिजेट ने कभी नहीं देखा था। अब वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि एक सैनिक है, एकदम फोकस्ड, घातक, और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। और इसका असर राइस पर बहुत गहरा होता है। ये महसूस करना कि ब्रिजेट को वाकई उसकी जान की परवाह है, ये एहसास उसे किसी गोली से भी ज्यादा जोर से लगता है। ये उसके इमोशनल कवच पर आखिरी चोट थी, और यहां से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। जैसे ही उनका रिश्ता गहरा होने लगता है, बाहरी दुनिया का दबाव उन पर हावी होना शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकट की शुरुआत बन जाती है। इस पूरे तूफान के सेंटर में है एक पुराना कानून। होता यह है कि ब्रिजेट का भाई प्यार के लिए गद्दी छोड़ देता है, जिससे ब्रिजेट अगली वारिस बन जाती है, और अचानक यही कानून उसके और राइस के बीच एक ना टूटने वाली दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। अपने आने वाले कल के बोझ से दबी ब्रिजेट आज़ादी की एक आखिरी सांस लेना चाहती है, और उसकी ये बकेट लिस्ट उसे राइसे के साथ कोस्टा रिका ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां ड्यूटी और दिल की ख्वाहिश के बीच की सारी लाइनें पूरी तरह से मिट जाती हैं। कोस्टा रिका में वो दोनों एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो सिर्फ उनकी है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये सब बस कुछ ही समय के लिए है। हर पल के साथ एल्डोरा लौटने और अपनी असली भूमिकाओं में वापस आने की घड़ी नजदीक आ रही थी, जो शायद उनके रिश्ते के अंत का भी संकेत थी। और फिर वही होता है जिसका उन्हें डर था। उनका राज दुनिया के सामने आ जाता है, और ये एक पर्सनल मैटर से कई ज्यादा एक पब्लिक स्कैंडल बन जाता है। अब ब्रिजेट को अपने प्यार और अपने ताज दोनों के लिए लड़ना था। मीडिया उनकी सच्चाई को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मासूम पलों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर एक अवैध रिश्ते के सबूत के तौर पर दुनिया के सामने रख दिया जाता है। एक प्रोटेक्टिव नजर जलन बन जाती है, और एक प्राइवेट बातचीत एक सीक्रेट मुलाकात। इस स्कैंडल का नतीजा बहुत बुरा होता है। राजा की सेहत बिगड़ जाती है, और ब्रिजेट पर अपने प्यार को कुर्बान करने का जबरदस्त दबाव आ जाता है, ताकि वो अपने परिवार और अपने देश को बचा सकें। ये एक नामुमकिन चॉइस थी। लेकिन हार मानने के बजाय ब्रिजेट पलटवार करती है। वो कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। वो अपना बचाव नहीं कर रही, वो तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ हमला कर रही है, और उसका सबसे बड़ा हथियार है जनता की राय। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नई ब्रिजेट सामने आती है,
अब वो झिझकने वाली राजकुमारी नहीं, बल्कि एक भावी रानी है जिसके पास अपने देश के लिए एक मॉडर्न विजन है। वो अपने प्यार को एक पर्सनल इच्छा नहीं, बल्कि देश की प्रोग्रेस का सिंबल बनाकर पेश करती है। इस बोल्ड मूव के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। तो सवाल ये है कि क्या ब्रिजिट का ये दांव काम करेगा? क्या वो प्यार और ताज दोनों को एक साथ हासिल कर पाएगी? चुनौती बहुत बड़ी थी। उस कानून को बदलने के लिए उसे संसद में 3/4 बहुमत की जरूरत थी। परंपराओं में जकड़ी एक संस्था के सामने ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन था। लेकिन ब्रिजेट लोगों का दिल जीत चुकी थी। उसकी अपील काम कर गई। जनता के सपोर्ट का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि संसद को झुकना पड़ा और उन्होंने उस ऐतिहासिक कानून को खत्म करने के लिए वोट कर दिया। ये जीत सिर्फ ब्रिजेट और राइस की नहीं थी, ये एल्डोरा की राजशाही के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। ब्रिजेट ने ये साबित कर दिया कि एक रूलर परंपरा को मॉडर्निटी के साथ और ड्यूटी को पर्सनल हैप्पीनेस के साथ बैलेंस कर सकता है। और आखिर में ब्रिजिट न सिर्फ रानी बनती है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर रानी बनती है। वो ये समझ जाती है कि असली ताकत अपनी परिस्थितियों को मानने में नहीं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से ढालने में है। और इस सफर में राइस का साथ होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। ट्विस्टेड गेम्स एक लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा है। ये परंपरा और प्रगति के बीच की सदियों पुरानी बहस को दिखाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पुरानी संस्थाओं को जिंदा रहने के लिए बदलना ही होगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है।